नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद चैनल वायरल झारसुगुड़ा में। आने वाले 10 मई को होने जा रहा है झारसुगुड़ा बाई इलेक्शन। अब बस कुछ ही दिन ही बचे हुए हैं झारसुगुड़ा बाई इलेक्शन में, और झारसुगुड़ा के राजनीतिक माहौल में गर्मा गर्मी की सारी खबरें आप हमारे वायरल झारसुगुड़ा में देख रहे हैं। और वायरल झारसुगुड़ा का एक स्पेशल एपिसोड झारसुगुड़ा बैटल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश तिवारी। कुछ दिनों से ये नाम चर्चे में आ रहा है क्योंकि ये कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये अभी कुछ दिन हुआ है बीजेडी ज्वाइन किए हैं। तो सबसे पहले शैलेश जी, आपको स्वागत करता हूँ हमारे वायरल झारसुगुड़ा में। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से आपको कांग्रेस छोड़ बीजेडी आना पड़ा? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। कारण एक्चुअली ऐसा हुआ कि देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ घरेलू मैटर था, इसलिए मैं कुछ दिन मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा मेरे को, और थोड़ा सा स्टॉप करके रुकना चाहता था। आपने कहा था कि अभी पॉलिटिक्स से दूर ले रहे हैं, पॉलिटिक्स अभी छोड़ेंगे। तो वही सोच के लिए मैं रिजाइन दे करके कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा स्टॉप करना चाहता था, लेकिन जैसे कि बताया घरेलू मैटर है। हमारे पिताजी भी बोल रहे थे कि अभी सब छोड़ो, बैठो, फिर रिजाइन देने का कुछ दिन, उसी दिन दूसरा दिन मेरे को बोले कि ऐसे ही बात चल रहा था कि क्या है, कैसा राजनीति क्या है। फिर वही बोले कि ठीक है, देखो अगर तुमको लगता है, क्योंकि मैं रिजाइन देने के बाद थोड़ा शांति घर में था मैं, तो मेरे को समझाया। फिर बोले तो पापा जी मेरे को बोले कि ठीक है, देखो अगर तुमको लगता है तो अभी का जो भी अच्छा काम करने वाला पार्टी आप उसके साथ जुड़ सकते हो। तो फिर मेरे को लगा, उसके बाद मैं बीजेडी से जुड़ गया। लोगों का कहना है कि आप अपने किसी लोभ लालच की वजह से आप बीजेडी में ज्वाइन किए। अब कौन लोग बोल रहे हैं तो मालूम नहीं, लेकिन जितने भी मेरे को जानते हैं वो सब जानते हैं कि मैं किस प्रकार का बंदा हूँ। तो आपके कहने के हिसाब से कोई लालच नहीं था, आपका खुद का स्वार्थ कुछ नहीं था? कुछ नहीं। तो अभी एक समय पे आप कांग्रेस को लेकर इतना प्रचार करते थे, अभी बीजेडी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? जी, जब कांग्रेस में थे तब करते थे, अब बीजेडी से जुड़े हैं तो बीजेडी जिस हिसाब से अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से करते आ रहे हैं, तो उसी को लेते हुए बीजेडी का प्रचार में हम शामिल रहेंगे। तो कांग्रेस छोड़ के आप बीजेडी ही क्यों ज्वाइन किया? आपके अल्टरनेटिव में बीजेपी भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इसको क्यों नहीं ज्वाइन किया? देखिए, बीजेडी ज्वाइन करने का कारण एक ही है मेन। आप जान सकते हैं जिस हिसाब से उड़ीसा में झारसुगुड़ा और पूरे उड़ीसा में जिस हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है बीजेडी के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि झारसुगुड़ा में भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि बीजेडी से जुड़ के उनके विकास में हमारा साथ रहेगा। तो कांग्रेस में हमने देखा, और एक महेंद्र जी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेडी में ज्वाइन किए। ऐसा क्या हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के लोग दूसरा जगह पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में अभी फिलहाल झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में एकता बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ सबका बीच में डिस्टर्बेंस चल रहा है। ये मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ। मेरा पर्सनल तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी के साथ मेरा पर्सनल कोई दिक्कत तो था नहीं, लेकिन ये आपस में ही जब इनके में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे कैसे बढ़ेगा। तो अभी जो आपने बीजेडी ज्वाइन किया है, मतलब पहले से प्लानिंग था कि अचानक आपको ये माहौल ऐसा लगा कि नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो मैं ज्वाइन किया? क्या नहीं, जैसे मैं अभी बताया आपको कि मेरा पहले से प्लान कुछ नहीं था। रिजाइन देने के बाद जब ऐसे घर में बातचीत चल रहा था तो हमारे पिताजी ही बोले कि नहीं ठीक है, आप देखिए समझ में आता है कि उसको ज्वाइन कीजिए और कुछ अच्छा काम कीजिए, तो हम जुड़ गए। तो इतने सालों में आपके हिसाब से बीजेडी ने क्या क्या विकास काम किए हैं झारसुगुड़ा में? देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जब से म्यूनसिपैलिटी में अभी दादा के अंडर से भी आया, जैसे सब बोल रहे थे, पूरा म्यूनसिपैलिटी में हर वार्ड में बहुत कुछ काम किया जा रहा है। जैसे पार्क भी बनाया जा रहा है, रोड हुआ, ड्रेन हुआ, तो बहुत कुछ विकास वाला काम कंटिन्यू चल रहा है। उसी को देखते हुए मैं सोचा डेवलपमेंट जो चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे बीजेडी दल के तरफ से पक्का घर जो बोला जाता था वो भी अभी तक लोगों को दिया नहीं गया है। देखिए बहुत जन को मिला है,
अब बहुत जन का कुछ ना कुछ पेपर वर्क पेंडिंग होगा, कुछ बहुत जन का प्रोसेसिंग में है, तो जैसे जिस हिसाब से सरकारी काम चल रहा है, जिसका पेपर वर्क ओके होते जा रहा है उसको मिल रहा है। तो अभी आप कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे, यूथ को प्रेसिडेंट थे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का। जी। अभी बीजेडी में आपका क्या पोजीशन है? नहीं देखिए, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, ऐसे बीजेडी का कार्यकर्ता समझ के मैं सब काम करने के लिए आगे आया हूँ। हम आगे देखा जाएगा, कुछ अगर मतलब आपको कोई जिम्मेदारी दिया जाएगा तो आप तो उसको बिल्कुल उसको निभाएंगे। झारसुगुड़ा में अभी एक मुद्दा यूथ लोग बहुत लेकर चल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर, कि झारसुगुड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जबकि जो लेट नवोकिशोर दास थे उनके से 15 साल के शासनकाल में एक भी मतलब मुद्दा गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर कैसे स्थापित किया जाएगा उसको लेकर एक भी पहल नहीं की गई है, ऐसा कहना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, देखिए अपना जैसे मान लीजिए एलएन कॉलेज को ले लीजिए, वो सेमी गवर्नमेंट में नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिए जब तक दादा थे और ये मैटर जब उठ के दादा के पास गया था, सब कॉलेज स्टूडेंट उतना टाइम हम भी गए थे, ऐसा बात नहीं है, उतना टाइम सब उठ के गए थे, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया था कि कैसा करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज एक होना चाहिए, जो कॉलेज है वो भी हटाया जा रहा है। तो दादा फिर उस मैटर को ले करके आप देखिए वो जो लैंड नहीं था उसको कॉलेज का नाम से करवाया गया है, और वुमेंस कॉलेज में भी ऐसे ही किया गया है। और देखिएगा अब तो हम जुड़े हैं, आप देखिए जैसे अभी यूथ आइकॉन में दीपाली जी आ रही हैं, यूथ आइकॉन में विशाल दादा आ रहे हैं, तो ये एक झारसुगुड़ा में एक माहौल अच्छा बना हुआ है कि अभी यूथ पावर जो लग रहा है डबल स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यूथ लोग को मतलब बहुत कुछ क्या बोलते हैं प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं, ये अभी यूथ का ज़माना है झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी, तो उस हिसाब से सब यूथ जुड़ रहे हैं। और वही हम भी चाहते हैं कि जुड़ के आगे चल के साथ में मिल के, दीपाली मैम के साथ मिल के, विशाल जी के साथ मिल के आगे चल के गवर्नमेंट कॉलेज भी यहाँ पर बनवाया जाए। तो आप एक समय पे कांग्रेस में रहकर बीजेडी को बहुत भला बुरा बोलते थे, आज बीजेडी के सपोर्ट में आप बोलेंगे आगे से? देखिए, जब जैसा पोजीशन रहता है आदमी उस हिसाब से काम करता है, जो है सीधा सा बात, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, रहा गया तो आप देख सकते हैं कि शायद ही मैं बीजेडी के खिलाफ कुछ कभी, शायद ही, मतलब आप 100 में कोई एक बोल देंगे तो बात अलग है। तो अभी आपका टारगेट कौन रहेगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, अभी हमारा एक ही टारगेट है, बीजेडी के साथ, मतलब वो टारगेट नहीं जाके, एक बात बीजेडी के साथ डेवलपमेंट में हमारा साथ पूरा रहेगा, उसका बीच जो भी पार्टी आएगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। तो अभी जैसे कि आने वाले 10 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसको लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफकोर्स बीजेडी ही यहाँ पर विनिंग पार्टी है, फिर से बीजेडी ही आएगी, बीजेडी ही विनिंग पार्टी है। क्या लगता है कितने वोटों से जीतने के चांसेस हैं? 60,000 प्लस वोट से जीतने का चांसेस है। और मैं आपको जैसे बोला, अभी पूरा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में यूथ का एक अलग ही लहर चल रहा है, उससे देखिएगा वोटिंग में बहुत फर्क है। हमेशा ओपोजिशन पार्टी हो या कुछ लोगों का कहना है कि बीजेडी हमेशा अपने पैसे और अपने बाहुबल के मुताबिक जीतता है, हर जगह पे कोशिश करता है, जो कुछ पैसे डोनेट करता रहता है, और जो बोलते हैं कि जो खाना पीना से लेकर सब कुछ बीजेडी की तरफ से दिया जाता है, इसलिए वो वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो सब चीज़ तो अभी इलेक्शन है, कोई पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, सब पार्टी के खिलाफ भी बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब बोलते हैं। हर पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हर पार्टी का आदमी अपने वार्ड हो या पंचायत हो या कुछ भी हो, जो एरिया में जो भी मान लीजिए चार्ज में है, जो भी है, अगर वो अपने खुशी से कुछ किसी को प्रदान करते हैं, देते हैं, तो वो कोई एक ये पॉलिटिकल में नहीं आना चाहिए कि अब मान लीजिए मैं मेरा खुशी से अगर मेरा वार्ड में कोई एक पार्टी देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेडी का वजह से कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी सब पार्टी करते हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि बीजेडी अपना मतलब ताकत दिखा के करता है, तो ऐसा नहीं है। वोट का टाइम में कोई ताकत काम नहीं आता है, वोट देने तो आदमी अंदर ही जाता है वोट देने। अगर हम बीजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, आप जैसे बीजेडी का खिलाफ, लेकिन पहले तो डरा धमकाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वोट देने के लिए तो अंदर जाके आदमी अपना मन से ही वोट देता है ना, डरा धमका वाला सिस्टम है ही नहीं। अगर डराएंगे धमकाएंगे
या आप बोलते हैं कि पार्टी करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो इच्छा होता है वो वहीं पर वोट देता है। और आप देख सकते हैं हमेशा इलेक्शन में बीजेडी ही बहुत ज़्यादा वोटों से, बहुमत से ही जीता। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेडी अगर आता है आने वाले समय में तो विकास काम झारसुगड़ा में होगा। बीजेडी ज्वाइन करने का सबसे मेन रीज़न, सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि हमारे सीएम श्री नवीन पटनायक जी के आदर्श अनुसार जिस हिसाब से उनका कार्यक्रम जो भी उनका कार्य उड़ीसा में चल रहा है वो बहुत ही टॉप लेवल का, मान के चलिए टॉप लेवल का काम उनका चलता है। जिस हिसाब से उन्नति, प्रगति, डेवलपमेंट जो उड़ीसा में हो रहा है वो देखते हुए मैं उन्हीं का आदर्शों अनुसार चलना चाहता हूँ, इसलिए बीजेडी ज्वाइन किया हूँ। और एक कारण ये भी है कि हमारे श्री लेट नवो किशोर दास, उनका साथ, जिस हिसाब से वो उड़ीसा में हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट और भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उनका योगदान रहा है, लेकिन मेनली वो हमारे यहाँ के एमएलए थे। मेनली जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट किए हैं उड़ीसा में हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उनको देखते हुए मैं आज बीजेडी ज्वाइन किया। तो धन्यवाद शैलेश जी, आपने अपना समय दिया। ऐसे ही हम आपके सामने ऐसे ही लोगों को लाते रहेंगे और आपके जो सवाल हैं आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और हमारा स्पेशल एपिसोड झारसुगड़ा बैटल देखना ना भूलें। मैं रवि कुमार फिर से ऐसी ही किसी खबर के साथ आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Digital Launch, the most promising mobile store of Jharsuguda, where you can find unlimited brands, all accessories available here for your smartphones and lowest price in town. High quality services, EMI and finance facility also available here. So why are you waiting for? Please visit today Digital Launch Mobile Showroom near Station Chowk, Jharsuguda.